औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जी वीवर्स, क्या हाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी, हर शर से महफूज रखे, हर आपकी मुश्किल तकलीफ़ दूर करे। और यहाँ पे वीवर्स, आज मैं बनाने लगी थी टमाटरों की जेली, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चे जेली बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये मैंने टमाटर जो हैं वो कर लिए थे कि टमाटर जो हैं वो फ्रीज़ किए हुए थे, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हुए थे। और मैंने क्या किया, उनको लेके उनको ग्राइंड कर लिया, वो भी मैं वीडियो डालूँगी। और ये मैंने उनको जो है ना ग्राइंड करके और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में डाल के रख लिया था, क्योंकि जब मैं फिर हंडिया बनाती हूँ तो फिर मैं उसमें डाल लेती हूँ। और यहाँ पे फिर जब मैंने जेली बनानी थी तो ये मैंने टमाटरों की थोड़ी सी ले ली थी, 7-8 जो है ना वो ले ली थी क्यूब्स। और यहाँ पे मैंने इसको हंडिया में डाला है, और साथ मैंने देगची लेके उसमें डाल के चीनी डाल ली है, पानी डाला है, 2 कप मैंने पानी डाल लिए हैं। और यहाँ पे फिर मैंने जो है ना कॉर्नफ्लोर ले लिया है, किसी भी आप कंपनी का कॉर्नफ्लोर ले लें, उसको 2-3 चमचे जो है मैं डाल लें पानी की, ठंडे पानी में उसको हल करना है, क्योंकि गर्म पानी में जो है ना कॉर्नफ्लोर वो खिटियाँ बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको टमाटरों को पानी डाल के रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह जो है ना टमाटर जो छोटे छोटे उसके ज़रात वगैरह वो भी गल जाएं। और उसके साथ ये जो है ना थोड़ा चीनी इसमें डाल दी थी मैंने, और इसको गलने के लिए भी रख दिया था। और साथ ये भी किया था कि ये थोड़ा सा जो है ना गाढ़ा हो जाए। और उसके साथ आपने क्या करना है, जब इसको बनाना है, इसको उबाला आना शुरू हो जाए तो इसमें आप सिरका जो है ना वो डाल दें, विनीगर जो है वो आप 2-3 चमचे उसकी विनीगर की डाल दें, ताकि आप जब इसको रखें तो ये आपका हफ्ता 2 जो है निकल जाए, ये ख़राब ना हो। इसको आप जब जेली बनाएंगे तो ये आप छोटे छोटे पीसीस करके भी इसको रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के मर्ज़ी पीस बना लें। और यहाँ पे जो है मेरे टमाटर जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको देखें वो गल रहे हैं, और साथ उनको जो है ना उबाल आना शुरू हो गया। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि जब इसका बिल्कुल पानी सूख जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा, तो तब ये जेली जो है ना तैयार होगी। उसमें हम फिर क्या करेंगे, जब इसको गाढ़ा करना होगा तो इसको हम कॉर्नफ्लोर जो है ना इसमें डालेंगे, शामिल करेंगे। तो अभी अब मैंने जो है ये कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी में मिक्स कर लिया था, ठंडे पानी में मिक्स किया था। और यहाँ पे मेरा अच्छा खासा उसका पानी जो है ना, जो ज़्यादा पानी था ना तो वो सूख गया था, ज़्यादा पानी नहीं था उसमें रहा। तो मैंने यहाँ पे अब उसको जमाने के लिए क्या किया था, कॉर्नफ्लोर उसमें डाल दिया था। देखिए उसको जब टमाटर आप उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर तो उसका रंग जो है ना वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जब ये फिर ठंडा होगा ना तो ये दोबारा वही अपना जो है ना रेड कलर उसमें ये आ जाएगा। यानी कि पहले जब स्टार्ट में डालेंगे तो इसका कलर इस तरह का थोड़ा सा चेंज होगा, जूं ये जो है ना बनता जाएगा तो इसका दोबारा कलर उसी में रेडिश में आ जाएगा। ये कोई कलर वगैरह नहीं डाला, ये दोबारा टमाटरों का अपना कलर जो है ना रेड वही निकल आएगा। ये यहाँ पे देखें, ये देखिए जी मेरी ये टमाटरों की जो है ना वो जेली तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसको किसी में डाल लूँगी, ट्रे वगैरह में डालें, किसी बाउल में डाल लें। इसमें मैं यहाँ पे मैंने जो है ना एक का ले लिया था, उसका पेपर लिया था, और पेपर लेके मैंने उसमें हल्का सा थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। और लगा के इसको अब मैं यहाँ पे सारा मैंने लगा लिया, निकाला है। और निकाल के अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से बादाम वगैरह कोई जो आपने लगाना होगा या खुश्क मेवा वो आप लें, ड्राई फ्रूट, और वो लगा लें, छोटे छोटे बारीक बारीक काट लें। और उसके बाद उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैंने काट के रखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने जो गरी होती है खोपा उसको मैश वो किया हुआ है, थोड़ा सा मैश किया हुआ है, और वो डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुश्क मेवा डाल दूँगी। और जब ये बिल्कुल ठंडा होगा इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा होगा, और फिर इसको मैं आपको काट के दिखाऊंगी इसकी टुकड़ियाँ। ये बहुत मज़ेदार का बना था, और बिल्कुल भी जो है ना ये पता नहीं चलता कि ये टमाटर हैं।
आप अगर बच्चों को ना बताएं तो ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये टमाटरों का बना हुआ है। बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि टमाटर वैसे भी खाने में कई लोगों को तो टमाटर पसंद होते हैं, मुझे खुद इतने पसंद है, लेकिन बच्चों में को बिल्कुल, मेरे बच्चे जो है ना वो टमाटर जो है ना पसंद नहीं करते, तो सलाद में भी नहीं वो खाते। लेकिन इस तरह जेली जब उन्होंने खाई थी तो उन्होंने कहा था कि जेली बहुत मज़ेदार बनी है। पहले उन्हें नहीं पता चला कि जेली किसकी मैंने बनाई है, फिर मैंने खुद बताया था कि टमाटरों की है। तो ये खट्टी मीठी होती है, मज़ा आता है इसमें। अगर आप क्यों थोड़ा सा सिरका भी जो है डला हुआ है, चीनी वगैरह डली हुई है, तो ये बहुत टेस्टी था। अब जब ये इसमें ये सारी चीज़ें मैं ये लगा दूंगी और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में 1 घंटे 2 के लिए रख दूंगी, जम जाएगी। फिर मैं इसको काट के तो आपको बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी और मैंने जब ये बनाई है तो मैंने कहा चले आपके साथ भी वीडियो जो है ना शेयर करूँ, ताकि आप भी, आजकल वैसे भी टमाटर सस्ते हुए हैं, और वैसे तो पिछले दिनों पे तो बहुत ज़्यादा ही सस्ते टमाटर थे। 100 रुपये के उस दिन मैं लेके आई थी, तो मुझे मेरा शक है उन्होंने 2-3 किलो दिए थे। और अब आप थोड़े से फिर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो रमज़ान नज़दीक आता है तो हमारे जो है ना वो ज़्यादा जो है ना सौदे जो है ना वो महंगे करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि निकाल के दिखाएं कि मम्मा कैसा बने। तो मैंने इस यहाँ फिर इसको मैंने पहले ही निकाल लिया था कि मैंने कहा चले इनको दिखाती हूँ, पीछे पड़े थे क्या बनाया मम्मा ने। जब भी कोई चीज़ बनाओ तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं सारे देखने के लिए कि कौन सी चीज़ बनी है। और यहाँ पे जी मेरी ये जेली तैयार हो चुकी है और ये मैं उसको काट रही हूँ, और सारे यहाँ पे मुंह बना कर बैठे हुए हैं जेली खाने के लिए। वाकई मैंने जब बनाई और चखी तो मुझे खुद भी नहीं था यकीन आ रहा कि इतनी वाकई टमाटरों की लाग ही नहीं थी रही, क्योंकि बिल्कुल टमाटर जो है ना वो बिल्कुल मैश हो जाते हैं। जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं ना, अगर आप बिल्कुल आप ग्राइंड में बिल्कुल, अगर ज़रात चाहते हैं कि ज़रात ना हो तो आप बेशक इसके जो है ना ऊपर से टमाटर के छिलके वो बेशक उतार के उस तरह आप कर लें, और ये जो है ना वो तब उसके ज़रात भी नहीं आएंगे। और अगर उसके छिलकों समेत भी करेंगे तब भी वो ज़रात जो है ना, जब आपको इतना आप उसको उबालेंगे, उबाला आएगा तो वो बिल्कुल जो है ना वो ज़रात ठीक हो जाएंगे, उसका फिर पता ही नहीं चलता। और ये देखिए जी मेरी जो है ना जेली तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे तो मज़ा आया था, पता ही नहीं था चला, खट्टी मीठी। और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। घर में बनाएं, ये एक मेहमानों के लिए एक जो है ना अनोखी डिश भी हो जाती है। अक्सर हम कहते हैं जी मीठे में क्या बनाएं, मीठे में क्या बनाएं, तो ये भी जेली जो है एक किस्म की, वो जैसे बर्फ़ी वगैरह कर ले इसी तरह स्वीट आपकी तैयार हो जाएगी। तो वैसे भी बना के आप बच्चों को भी दे सकते हैं, और मेहमानों के लिए भी अक्सर हम नई नई डिशें ढूंढते हैं, तो ये हमारी जो है ना जेली उस तरह भी हम तैयार करके मेहमानों को खिला सकते हैं। और ये देखिए जी हमारी जेली बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी है। आप भी इसको बनाएं और ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों भी खिलाएं, और मुझे भी कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी ये बनाई हुई जेली कैसी लगी है। कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो नए आने वाले हैं वो मेरी वीडियो को फुल देखें भी, और साथ उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें और डन भी करें। और इसी के साथ जी व्यूअर्स मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम करे, अल्लाह ताला आप सब के कारोबार में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपके बच्चों को नेक करे आपके हक़ में, अल्लाह ताला आपको वो चीज़ दे जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते, और जो आपके हक़ में यानी कि अच्छी हो। और कहते हैं कि अगर किसी के लिए हम अच्छी दुआ करें ना, तो वही दुआ पलट के जो है ना हमारे लिए वापस आती है। तो हम किसी के लिए अच्छी दुआ करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो ठीक है व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद रहें अपने घरों में, और अल्लाह ताला आपके बच्चों को नेक करे, आपके हक़ में नेक करे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।